कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम दिन भर किसी के लिए कुछ न कुछ संभाल ही रहे होते हैं। कभी घर के कामकाजों में लगे होते हैं तो कभी बच्चों की जिम्मेदारियां, खाने पीने और बच्चे के कपड़े लत्ते, इन सब में बिज़ी होते हैं। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कभी खुद का ही दिमाग सही नहीं होता है, मूड ऑफ हो जाता है या किसी काम में दिल ही नहीं लगता है। हर चीज़ टाइम पर हो, घर सलीके से चले और किसी को कोई भी तकलीफ़ और शिकायत और परेशानी ना हो, यह सब संभालना आसान नहीं होता है। पर फिर भी हम ये सोचते रहते हैं, पूरा दिन अपने जो एफ़र्ट होता है कि ये इसमें लगा देते हैं कि सब चीज़ सही हो। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो उस औरतों में आनी चाहिए जो घर की ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वो वर्किंग वूमेन हो या फिर अकेली रहने वाली लड़कियां हो, उन सब की बात करूंगी आज। तो लर्न टू टेक डिसीज़न एंड स्टिक टू देम, यानी कि नंबर एक पे ऐसी औरतें हैं जो अपनी निर्णय, अपना फैसला खुद लेने के लिए उसके साथ खड़े रहना। जो डिसीज़न लिया मैंने उस डिसीज़न पर खुद खड़े रहने वाली औरतें जो होती हैं वो वैसा हमें बनना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई से लेकर और जितने सारे भी डिसीज़न होते हैं, यहाँ तक कि जो घर में घरेलू जो हम लोग खर्च करते हैं, उन सब को लेकर हमें जो है अच्छा डिसीज़न खुद लेना चाहिए। अक्सर हम हर किसी की राय ले लेते हैं, उसकी जो है वो भावनाएं को ध्यान में रखते हुए ही डिसीज़न लेते हैं, लेकिन इससे मानसिक जो मेंटली इंसान जो होता है वो थक जाता है। इसीलिए सही डिसीज़न लेना और उनके रिज़ल्ट हो उसे एक्सेप्ट करना, इसकी हमें आदत डाल लेनी चाहिए। तभी जो है वो हम आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी पर खड़े हो पाएंगे। और उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट्स की एक लिस्ट बनाकर रखें, जैसे कि उसमें डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स हो, प्लम्बर की कॉन्टैक्ट्स, टीचर की कॉन्टैक्ट्स और फिर मेड की कॉन्टैक्ट्स, सब के लिए एक कॉन्टैक्ट्स बना के रखें जो एक ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। फ़ोन में नंबर होना काफ़ी नहीं है, ऐसे डेडिकेटेड लिस्ट या नोट्स ऐप में अपडेट वर्ज़न रखना चाहिए। साथ ही जब भी कोई कॉन्टैक्ट्स ले, यहाँ ये उस इंसान से पूछना ना भूलें कि यह एक छोटी सी आदत है लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदत है ये, और बहुत ही प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल होती है। तो हमेशा जब भी किसी की नंबर ले तो उससे ये ज़रूर पूछे कि क्या आप किस वक्त फ्री होती हैं। और उसके बाद जो है वो रिश्ते में आदमी को इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपके जीवन में, आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, उनकी जो है आप बर्थडे, सालगिरह जो होती है वो उसकी कोई इम्पोर्टेंट जो उसकी डेट होती है जो उसके लिए बहुत मायने रखती है, इन सब चीज़ों को जो है आपको याद रखना चाहिए। और जब कुछ ऐसा दिन आता है, बर्थडे या कोई भी ऐसी डेट, तो आपको उसे विश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से बस एक छोटी सी आपकी ये आदत जो उस इंसान के दिल को छू जाएगी। और रिलेशनशिप जो है वो रूटीन से नहीं, इंटेंशन से बनता है। और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, उनका भी एक डिजिटल फ़ोल्डर रखें। रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, इंश्योरेंस के पेपर, सब को एक जगह स्कैन करके, इन सारे पेपर्स को एक जगह स्कैन कर गूगल ड्राइव या फ़ोन फोल्डर में रखें। इमरजेंसी जब होती है तब ये हैबिट्स जो आप अपनी बना कर रखेंगी तो, और ये सब ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो वो आपको बहुत ही काम आएगी। ऑर्गेनाइज्ड रहना सिर्फ एक कन्वीनियंट नहीं, सिक्योरिटी भी तो देता है। और एक शेयर फैमिली कैलेंडर भी रखें, किस दिन कौन बाहर जा रहा है, कौन से स्कूल हॉलीडेज़ कब हो रही हैं, रिलेटिव्स कब आने वाले हैं, या फिर हम लोग कब घूमने जाएंगे, यह सब एक कैलेंडर पर विजिबल होना चाहिए। आप चाहे गूगल कैलेंडर यूज़ करें या फिर वॉल कैलेंडर यूज़ करें। इट्स हैबिट से कन्फ्यूज़न और करेक्शन में बहुत होते हैं, और इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाती है कहीं पे भी किसी के आने जाने की, अगर आप शेड्यूल मेंटेन पहले से करके रखेंगी तो। और उसके बाद जो है वो हाउस हेल्पर्स के लिए साथ क्लियर जो है वो एक्सपेक्टेशन सेट करें। मेड कुक
अगर आप रखती हैं, या किसी भी डोमेस्टिक हेल्पर को अगर ज्वाइन कराने से पहले उसके टर्म्स डिस्कस कर ले, वो कहाँ से है, क्या है, नहीं, और आप उनसे क्या क्या करेंगी, नहीं करवाएंगी, इन सब मैटर्स पे आप पहले ही डिस्कशन कर लें, ताकि टाइमिंग, वर्क टाइप, लीव्स और इमरजेंसीज़ के लिए बैकअप प्लान क्या होगा, और क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब कम मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा पीस, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हॉलीडेज़ की प्लानिंग भी पहले से कर लेनी चाहिए, चाहे मेड की छुट्टी की प्लानिंग हो या ख़ुद की। अगर आप पहले से सब कुछ इन्फॉर्म्ड और प्लान करके रखेंगी तो घर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। लास्ट मिनट में इतने सारे सरप्राइजेस जैसे लगने लगते हैं, वो उन सब से कम हो उतना ही बेटर होता है। और हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एक स्मार्ट वुमेन होती है ना, वो सब जानती है कि कब और क्या डेलीगेट करना है। ट्रस्ट करके इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो बांट सकता है। यह न सिर्फ एक एनर्जी को बचाता है हर औरत की, बल्कि दूसरे को भी ज़िम्मेदार बनाता है। अगर आप दूसरे को भी उस अपने काम को शेयर करेंगी और वो भी करने लगेगा तो आपकी ज़िम्मेदारी हल्की हो गई, और उस इंसान को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की आदत हो जाएगी, तो आपका भी लोड कम हो जाएगा और अगले को भी काम करने की आदत बन जाएगी, तो वो भी ज़िम्मेदार हो जाएगा। और उसके बाद अपने लिए एक सपोर्ट ग्रुप बनाएं। 2 या 3 लोग आपके आसपास ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिससे आप अपनी दिल की जितनी सारी बातें हैं जो आप किसी से भी नहीं बोल सकती, आप उन्हें बताएं, और बिना जजमेंट के बताएं। मेंटल बैलेंस उतना ही ज़रूरी होता है जितनी घर की क्लीननेस होती है। घर की सफाई जैसे हम करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग की सफाई के लिए 3-4 लोग ऐसे रखने चाहिए जिसे हम बेझिझक अपने दिल की हर बात बता सकें, और वो उसे अच्छे से, जो हमारे हक में बेहतर हो, इस तरह की वो हमें सॉल्यूशन दे सके। और फिर जैसे बच्चे का होमवर्क हो गया, परफेक्शन की ऑप्शंस जो होती है उन सबको भी छोड़ दीजिए कि हर वक्त परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कभी खाना ही लेट बन जाता है, कभी लॉन्ड्री ही रह जाती है, कपड़े ही नहीं धुलते हैं, सारा काम कर लो तो उसके लिए वक्त नहीं बच पाता है, कभी तबीयत ही नहीं सही रहती है, कभी खुद का मूड ही बिल्कुल लो हो जाता है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है। आप वह सब कुछ नहीं कर सकती जो इंस्टाग्राम पे दिखता है या फिर आप फिल्मों में देखती हैं। रियल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और इंस्टाग्राम की जो लाइफ होती है ना, वो तो एडिटिंग की लाइफ होती है। वो तो जैसा एडिट करके दिखाना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे लाइफ होती है जो दिखाया जाता है, रियल में वो वैसे नहीं होते हैं। तो लेकिन उसी में असली वार्मथ है, हर रात सिर्फ 3 चीज़ों के लिए। ऑलरेडी आप बहुत कुछ मैनेज कर रही हो, है ना। अगर आपको इन हैबिट्स में से कुछ भी काम की बात लगती है तो आपको ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये स्टिचिंग और कटिंग की कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। अगर बहुत से ऐसी बहनें हैं जिन्हें कटिंग और स्टिचिंग का दिल तो करता है, लेकिन उनसे संभल नहीं पाता है, कटिंग करना चाहती हैं तो वो ख़राब हो जाता है, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ जिसमें, और उन्हें मेजरिंग की भी प्रॉब्लम होती है कि मुझे इंची टेप से वो निशान मार्क करना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं बिना इंची टेप से मार्क किए हुए, और मैं आपको अच्छे तरीके से कैसे कटिंग किया जाता है मैं आपको वो इस वीडियो में अभी बताऊंगी। और आज मैं सिर्फ कटिंग ही बताऊंगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसे स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। तो जी देखिए, यहाँ पे जो मैंने पेपर ले लिया, इसे मैंने डबल पेपर लिया और इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। तो इसी तरह आप भी डबल पेपर ले लें, उसे फ़ोल्ड कर दें, और फ़ोल्ड करके जो खुला हुआ है उसे आगे की तरफ रखें, और जो फोल्डेड है उसे पीछे की तरफ रखें। और इस पर जो आपके बेबी का फ्रॉक है आप उस पर इसे रख दें। और देखिए, मैंने जैसे अभी बेबी के फ्रॉक को रखा है, इसी तरह से आप भी रख दें। ये 8 से 9 साल की बच्ची के लिए है, और आपकी बच्ची जितनी उम्र की हो अपने बच्ची के हिसाब से जो उसका ड्रेस का नाप होगा आप उसको इस पर इस तरह से रख दें। और रखने के बाद जैसे जैसे फ्रॉक का जो साइज़ है उसी साइज़ पे बिल्कुल मार्क करें। और अगर आप बिल्कुल नहीं है, आपने कभी भी कटिंग नहीं किया है, तो आप इस पर कुछ भारी चीज़ रखें, ताकि आप जब कटिंग करेंगे ना तो वो यहाँ वहाँ
कपड़ा जो है वो घसकने लगता है तो आपको परेशानी होगी कटिंग करने में। कुछ डब्बा या आयरन कुछ भी ऐसी भारी चीज़ें रख लें ताकि वो कपड़े जो है यहाँ वहाँ हटे नहीं। जैसे मैंने छोटी छोटी चीज़ रख दी है यहाँ पर आप लोगों के को दिखाने के लिए, ताकि समझ में आए कि इस तरह से कटिंग करेंगे तो कटिंग ख़राब नहीं होगी। और जैसे कपड़ा था बिल्कुल उसी पर निशान लगा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा रही हूँ, जैसे कपड़ा है बिल्कुल उसी पे निशान लगा लेना है। और उसके बाद फिर दोबारा से निशान हमें लगाना है। जैसे स्लीव के पास जो है वो एक उंगली आप रख लें, उस उंगली के आगे बिल्कुल निशान लगा दें। और शोल्डर पे भी एक उंगली निशान से ऐसे रखें और वहाँ पे भी निशान लगा लें। और बाकी बगल से लेके जो नीचे तक का है वहाँ पे दो दो उंगली रख करके, जैसे मैं दो उंगली रख रही हूँ निशान लगा रही हूँ, इसी तरह आप पूरा दो उंगली रख रख करके निशान लगा लें। तो और उसके बाद अच्छी तरह से सारे निशान को मैच कर लें और कपड़ा कटिंग कर लें। तो देखिए जी यहाँ पे जो ये कपड़ा कट करके अच्छे से रेडी हो चुका है। इसी तरह से ये कपड़ा नहीं सॉरी पेपर कट करके रेडी हो गया। अब पीछे का भी गला उसी हिसाब से काटना था। अब यहाँ पे आगे की जो गला है उससे भी मैंने नाप ली थी, आप लोग उससे भी नाप लें। और नापने के बाद उससे भी एक अंगुल ऐसे रख करके ऊपर की तरफ और वहाँ से फिर गोला बना लें। और फिर उससे भी पेपर अलग करके फिर एक पेपर पीछे के लिए निकालें और एक पेपर जो अलग करें जिसमें आगे के गला का नाप बनाएं और उसे अलग कर लें। तो दो पेपर ये आपका रेडी हो गया, एक फ्रंट पेपर और एक बैक पेपर। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा भी ले लिया, ये भी 4 फोल्डेड है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। इसी तरह आपको भी 4 फोल्डेड कपड़ा लेना है और जो खुला हो उसे अपने आगे की तरफ रखिए और जो बंद है उसे पीछे की तरफ रखिए। और कपड़ा रख ये जो पेपर कटिंग किया था उसको रख करके आप कटिंग कर सकती हैं, या फिर जो मैं जैसे कपड़ा रख के कर रही हूँ आप कपड़ा रख करके भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप को कपड़ा रख के करने में नहीं बनता है तो आप पेपर रखें, उस पर कुछ भी भारी चीज़ दो जगह पे रख दें ताकि कटिंग करने में आपको सहूलत हो, आसानी हो। और बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि दो दो उंगल आगे करके आप निशान लगाएं और उसी निशान से कट करें तो बिल्कुल अच्छे से आपकी कटिंग हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊँगी कि पाइपिंग के साथ कैसे स्टिचिंग वैसे करूँगी।
तो जी आपको जो ये मैंने आज कटिंग बताई है, आपको ये कटिंग कैसी लगी बिना ये इंची टेप के? अब हाथ से भी बिना इंची टेप मेज़रमेंट के भी जो है वो कटिंग कर सकते हैं। और जो मैंने आपके लिए मोटिवेशनल आज वीडियो बनाया वो आपको कैसी लगी? अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा
और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।